मुझे यदि पावर बीआई के ऊपर काम करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर बीआई ओपन करना पड़ेगा। और पावर बीआई बोला जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है। टूल मतलब क्या, जिसे इंस्टॉल करके हम चलाते हैं। ठीक है, और इस टूल के हेल्प से हम डेटा को विजुअलाइज वगैरह करते हैं, बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उस टूल को ओपन करते हैं। मैंने विंडो बटन प्रेस किया और मैं लिख रहा हूं पावर बीआई। पावर बीआई क्या है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। मैंने इस पे पावर बीआई डेस्कटॉप पे प्रेस किया। थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम लेता है। जैसे पावर बीआई ओपन होता है, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी हमारा पावर बीआई ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं, हमें ऊपर होम ऑप्शन दिखता है, इधर नीचे ओपन का ऑप्शन दिखता है, इधर इंट्रो। यदि पावर बीआई के बारे में कुछ इंट्रो वगैरह लेना चाहते हो, देन आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करेंगे। सर ब्लैंक रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर कुछ ना हो, ब्लैंक हो। मैं ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट का सिंपल पर्पस ये समझ सकते हो, जैसे आप कोई मैटर लेकर जाते हो थाने वगैरह में, तो वो जो रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो ब्लैंक पेज पे लिखते हैं, जिसपे कुछ मेंशन नहीं होता है। वैसे ही हमारा ये ब्लैंक जैसे हम ओपन करते हैं ना, कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दिखता है, और इधर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। हम ब्लैंक रिपोर्ट पे हम क्या करके प्रेस करके ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करके ओपन करता हूं, तो हमें कुछ एक इंटरफेस दिखेगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिखता है, तो आपको ऊपर फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर साइड में होम का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगेन इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मॉडलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्टिमाइज दिख रहा होगा, हेल्प दिख रहा होगा। अगेन इधर कहीं क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशंस, इधर विजुअलाइजेशंस वाली चीजें दिख रही होंगी, ऐड डेटा टू रिपोर्ट, इधर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ चीजें दिख रही होंगी। बट एक्चुअल में सर हमें कैसे पता चलेगा किसको क्या बोलते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर क्या है। जैसे हम जब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बता रहे थे, उस टाइम पे भी हम चीजें बोले थे कि किसके अंदर कौन सी प्रोसीजर पाई जाती है, हम एक ऐसे चेक करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। फाइल ऑप्शन पे जैसे मैं जाता हूँ, फाइल ऑप्शन पे आने के बाद हमें होम का ऑप्शन दिखता है, ओपन का ऑप्शन दिखता है, सेव यदि मुझे करनी है अपनी रिपोर्ट को, तो मैं सेव एज पे प्रेस करूंगा। यदि मुझे किसी को शेयर करना है, देन दैट टाइम हम शेयर ऑप्शन का यूज करेंगे। और मुझे कहीं से डेटा लेना है, तो गेट डेटा यहाँ से भी कर सकते हैं। एक और प्लेस है, मैं वहां से भी बता रहा हूँ आपको। इंपोर्ट के यूज करके हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का यूज करके हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पब्लिश का यूज करके पब्लिकली करते हैं उस चीजों को। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इस पे बटन स्क्रीन पे आ जाता हूँ, करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमें दिखता है ना गाइस, ये जो हमारी चीजें दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। बोलो यार। और कुछ लोग इसी मेन्यू बार को रिबन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसे मेन्यू बार भी बोल सकते हो या रिबन भी बोल सकते हो, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और ध्यान से देखना है, गेट डेटा का यूज कहाँ करते हैं सर। गेट डेटा का यूज हम वहां करते हैं जब भी हमें डेटा इंफॉर्मेशन को लेकर आनी हो अपने फाइल्स के अंदर से या फोल्डर्स के अंदर से, देन दैट टाइम हम गेट डेटा का ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं गेट डेटा पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई, सेंटिमेंट मॉडल्स, डेटा फ्लोज। जिस मतलब किस टाइप की आपको डेटा चाहिए वहां से लोगे। मुझे सपोज दैट एक्सेल वर्कबुक चाहिए, तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे प्रेस किया। जैसे मैं प्रेस करता हूं, मैं अपने फाइल के अंदर आ गया। मैं ई कॉमर्स सेल्स का डेटा उठा लेता हूं और मैं यहाँ पे ओपन करके उसको लोड कर लेता हूं। दैट मीन्स इंपोर्ट कर लेता हूं। सर क्या हम यही से कर सकते हैं क्या? नहीं, आप इस इंपोर्ट ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो, बट बेस्ट फॉर्मेट यहीं से होता है। ठीक है, अभी हमारा डेटा लोड हो रहा है। जैसे हमारा डेटा यहाँ पे लोड होता है, guys, ध्यान से देखना, डेटा लोडिंग प्रोसेस यही होती है। हमारी जो सीट है ना, हमारे पास कितनी सीट है, कितनी सीट है? वन सीट है। सर हमें कैसे पता चलेगा एक सीट है या दो सीट है या कितनी सीट है? गाइज यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा ना, यहीं से आपको पता चल जाएगा। यदि एक सीट रहेगी तो वन लिखा रहेगा, टू सीट रहेगी तो टू लिखा रहेगा, थ्री सीट रहेगी तो थ्री लिखा रहेगा। क्लियर? अभी मैं जब ज्वाइंस वगैरह बताऊंगा तो मल्टीपल को एक दूसरे के साथ अटैच करके दिखाएंगे हम लोग ज्वाइंस वाले में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन करना है तो मैं इसको ट्रिक करूंगा। दैट मीन्स
ट्रू मार्क करूंगा। जैसे मैं इसको ट्रू मार्क करता हूं ना, हमारा डेटा यहाँ पे विजुअल होने लगा। इसको हम विजुअल्स पार्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारी डेटा दिखती है। अगेन प्रोसेस क्या करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है ना, वो लोड का होता है या ट्रांसफॉर्म का होता है। बट सर हमें कैसे पता चलेगा हमें लोड करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है? ध्यान से सुनना। यदि हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में है, दैट मीन्स दोस ऑल प्रोसेस ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर, यदि जो भी प्रोसेस है पहले से अप्लाई हो चुका है, तो हम डेटा को डायरेक्टली लोड करेंगे। बट यदि हमें डेटा में क्लीनिंग करनी है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, किसी को रीनेम करना है, या प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है, या वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है, या कोई कंडीशन अप्लाई करके कोई कॉलम ऐड करना है, देन दैट टाइम हम ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं गाइस? बोलो यार। ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूं, दैट मीन्स हम कोई चेंजेस वाली चीजें कर रहे हैं। और इसी चेंजेस वाली चीजों को ना, जो हम ट्रांसफॉर्म वाला, देखना हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसी ट्रांसफॉर्म वाले जो प्रोसीजर होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं पावर बीआई। जो पावर बीआई होता है ना, उसी की एडिटर क्वेरी बोलते हैं, जिसे आप टेक्निकल वर्ड में बोल सकते हो पावर क्वेरी। किसी को कोई डाउट? दैट मीन्स यदि कोई पूछेगा पावर क्वेरी क्या होता है, तो पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्म डेटा का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपने डेटा के साथ जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं, या जो भी ओवरऑल प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? आगे चले? यस सर। तो समझ में आ गया ना पावर क्वेरी क्या होता है? पावर क्वेरी एक एडिटर फॉर्मेट होता है, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते, चेंजेस वगैरह करते हैं। भी हम चाहें ना तो हम लोड कर लेंगे। ध्यान से देखना कैसे लोड करेंगे। यदि आप आगे ट्रांसफॉर्म करने में डेटा को, और आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आके सारी चीजें चेक कर लेते हो, और चाहते हो सर मैं ट्रांसफॉर्म वगैरह का सारा चीज अपना जो भी चेंजेस है कर लिया, अब मैं चाहता हूं इस डेटा को लोड करना, तो आप क्लोज एंड अप्लाई बटन पे प्रेस करोगे। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब क्या होता है? यहां से बंद कर दो और लोड वाला चीज कर दो। दैट मीन्स हमारी जो, जहां पे हम अपने विजुअलाइजेशंस का काम करेंगे, वहां पे डेटा को लेकर आ जाओ। देन दैट टाइम हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। बट उसके पहले हम जो भी चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अच्छे से। ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको क्या बताया? ओपन कैसे करते हैं, डेटा को लोड कैसे करते हैं, लोडिंग कब होती है, ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है। बस यही दो चीज बताए, तीन चीज बताया हूं ना अभी तक। कुछ इसके अलावा किसी को डाउट है इसमें तीनों में? नो सर। ध्यान से देखना, अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना बाबू, गेस करना। मैंने इसी डेटा को 2 बार लोड किया है, इसीलिए यहाँ पे सीट नंबर 1 दे रहा है, सीट नंबर 2 दे रहा है। सब कैसे जानेंगे? एक एक के बारे में बता रहा। इसको हम बोलते हैं, जो टॉप साइड में होता है ना, इसको गाइस हम बोलते हैं रिबन, या इसी को आप मेन्यू सकते हो। मेन्यू, मेन्यू जैसे कि आप जाओ कहीं होटल वगैरह में खाना खाने या रेस्टोरेंट में, तो आपको एक मेन्यू देता है ना। अब बोलते हैं सर अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज करिए किस टाइप की आपकी चीजें चाहिए, तो आप उसमें से मार्क करके देखते हो ना। वैसे ही इस मेन्यू में सारी चीजें मेंशन होती हैं गाइस। अब एक एक करके देखते हैं। तो इसको मेन्यू बार बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्वेरीज वाला एरियाज बोलते हैं। इसको क्वेरी वाला एरिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना फाइल है इसके अंदर? आप कैसे जानोगे? मैं आपको बोला हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे अभी? 2 लिखा है। दैट मीन्स ये 2 डेटा है। अगेन किसी के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे सीट 1 लिखा है, यहाँ पे सीट 1 के अंदर 2 लिखा है, इसका पर्पज क्या हुआ? इसका पर्पज हुआ कि आप एक सीट 1 लिए हो, और सेम नाम का जब लेते हो ना, तो उसे 2 बार कर देता है। जब आप कोई फाइल सेव करो, एक ही नाम की 2 फाइल सेव करते हो, तो क्या करता है? उसको तो रखता ही रखता है, पहला वाला तो है ही, लेकिन दूसरे वाले को क्या करता है? उसके आगे 2 लिख देता है। दैट मीन्स भाई ये जो फाइल तू रख रहा है ना, ये 2 बार है। या आपको एक ऑप्शन देता है, तू चाहते इस एक को हटा दे, एक को रहने दे, तो मैं एक को हटाता हूं अभी। ठीक है, मैं हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पे राइट प्रेस करेंगे। राइट प्रेस करने के बाद आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। मैं डिलीट ऑप्शन पे जैसे प्रेस करता हूं, मुझे यहाँ पे बोल रहा है डिलीट क्वेरी कर रहा है। आर यू श्योर? क्या तुम श्योर हो? यू वांट टू डिलीट सीट 1 के अंदर, मतलब जो 2 बार है उसको डिलीट करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं श्योर हूँ, कर देता हूँ, डिलीट कर दो। अभी हट गया। अब देखो ऑटोमेटिक एक क्वेरीज कितनी हो गई बाबू? 1 हो गई, क्योंकि सीट हमारे पास कितना है? 1 है ना। सर कैसे देखेंगे? सर इसी पे प्रेस करो ना, डेटा तो आपको दिख गया। कितना क्लियर? अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। दैट मीन्स जिसपे हमारा डेटा क्या होता है, विजुअल होता है, दिखता है। ध्यान से देखना। इसमें हम साइड में देखें
तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और ऑर्डर आईडी। सर ये 1 2 3 क्या होता है? 1 2 3 का मतलब हुआ ना गाइस, इस जो ऑर्डर आईडी नाम का जो कॉलम है ना, इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन इंटीजर टाइप है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? नो सपोज दैट किसी के माइंड में ऐसा भी आ सकता है, सर मैं चाहता हूं ना इसकी डेटा टाइप को चेंज करना, तो कैसे करूंगा सर? इस 1 2 3 ऑप्शन पे बाबू राइट प्रेस नहीं करना है, बस नॉर्मल प्रेस करोगे। देखो अभी मैं इधर आता हूँ, इस पे नॉर्मल 1 टाइम प्रेस करोगे। जैसे आप प्रेस करोगे ना, यहाँ पे देगा डेसिमल नंबर, आप डेसिमल में चाहते हो, फिक्स्ड डेसिमल नंबर में चाहते हो, होल नंबर के फॉर्मेट में चाहते हो, और आपको पता है होल नंबर जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम टेक्निकल वर्ड में? इंटीजर। बोलो ना यार, यही बोलते हो ना? यस सर। पेज में कन्वर्ट करना है, देन अप्लाई दिस फॉर्मेट। डेट टाइम में करना है तो डेट टाइम वाले पे प्रेस करोगे, डेटा पे प्रेस करना है, टाइम पे प्रेस करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द नीड हम चेंजेस कर सकते हैं। यदि मैं डेसिमल में करूंगा तो ये वैल्यूज डेसिमल फॉर्मेट में दिखेंगे। ऑलराइट, बट यदि होल फॉर्मेट, ऑलरेडी होल फॉर्मेट में है, बट कहीं ना कहीं यदि हम डेसिमल में कर रहे हैं तो एज कंपेयर टू इंटीजर ये क्या लेगा? ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा ना। बोलो यार, अभी नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा है चेंजेस कॉलम टाइप। आप कॉलम की टाइप चेंज करना चाहते हो रिप्लेस करंट से? नहीं, मैं रिप्लेस करंट ऐड, यदि ऐड न्यू पे करोगे ना तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। मैं यही करता हूँ, रिप्लेस करंट अभी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स वाले ऑप्शन में दिख जाता है, इसे हम बोलते हैं क्वेरी सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ इसके अंदर होता है अप्लाइड स्टेप। किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर आपको इसके डेसिमल फॉर्मेट में किए हुए दिख तो नहीं रहा है यार, होल नंबर के फॉर्मेट में है, बट एक्चुअल में इसको देखो ना तो ये क्या है? 1001.0, 100, 2.0, 100, 3.0 के फॉर्मेट में है, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में कर चुके हो। ध्यान से देखना। अगेन आप चाहते हो सर मैं बैक आना चाहता हूँ अपने प्रोसेस को, तो इसमें कंट्रोल जेड वाली प्रोसेस नहीं अप्लाई होती है। इसमें कंट्रोल जेड अप्लाई नहीं होता है, अंडू रीडू नहीं होता है। इसमें अंडू रीडू करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं अप्लाइड स्टेप। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब क्या होता है? आप कौन कौन सा स्टेप अप्लाई किए हो। अभी तक मैंने क्या किया, नेविगेशंस में हम आया और प्रमोटेड हेडर्स करके बस मैंने चेंज डेटा टाइप किया है। अब यदि मैं चाहता हूं इसको हटाना, अभी मैंने बस चेंज डेटा टाइप किया ना, हम इसको हटाना चाहते हैं तो जस्ट इसी क्रॉस बटन पे प्रेस करेंगे और ये प्रोसीजर हट जाएगा, एज इट इज आ जाएगा जिस फॉर्मेट में था। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। इस वाले की, तो इसमें हमारी जो डेटा टाइप है वो किस टाइप की है? एबीसी। एबीसी का मतलब क्या होता है गाइस? स्ट्रिंग। एबीसी का मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी कि इस कॉलम में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रिंग टाइप है। अगेन एबीसी रीजंस, जिसमें यानी कि हमारी जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है? बोलो यार। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। अगेन इसमें भी सेम है, सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। इतना करने के बाद अगेन हम देखते हैं, सर ये तो चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे सर एक डाउन एरो की तरह दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप गाइज इस पे प्रेस करोगे ना तो इस कॉलम्स के बारे में जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पे प्रेस किया, बोल रहा है आप सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हो, देन आप कर सकते हो। सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक वर्ड में मैं बोलूं तो ये फिल्टर की तरह है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? जब आप एक्सेल में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैं आपको फिल्टर अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट की बताया था। कंट्रोल शिफ्ट एल करके हम क्या करते थे? ओवरऑल डेटा के ऊपर फिल्टर लगाते थे। यही काम करते थे ना बाबू, पूरी डेटा को सिलेक्ट करते थे। आफ्टर सिलेक्टिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल तीनों एक साथ प्रेस करने पे ओवरऑल डेटा के ऊपर हमारा क्या हो जाता था? फिल्टर लग जाता था। सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम फिल्टर को हटाते भी थे। क्या बोल रहे हो बाबू, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ओके, अगेन हम बात करते हैं सर इसमें क्या, इसमें भी ना ये जो डाउन एरो की तरह दिख रहा है, जब आप वहां पे फिल्टर लगा देते थे तो ऐसे ही सिंबल्स दिखते थे, आपको दिखता था ना? कोई गेस किया है? यस सर, दिखता था। अब ध्यान से देखना, अब आप चाहते हो सर सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, यदि आप करना चाहो देन आप इस ऑप्शन पे प्रेस करोगे। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेस करना चाहते हो तो आप डिसेंडिंग पे प्रेस करोगे। हाँ, अगेन आप इसमें आते हो, कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। यदि चाहते हो कोई वैल्यू मैं नहीं देखना चाहता हूं
देन आप इसे अनसेलेक्ट कर दोगे और आप ओके कर दोगे तो ID 1001 नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? नो सर। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा हम किसके ऊपर अप्लाई किए? जिसके ऊपर अप्लाई कर दोगे ना, उसमें इस तरह का एक सिंबल दिख जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे? फिल्टर का सिंबल, स्लाइसर जैसे दिखता है। अरे जैसे कीप होता है ना, उस तरह से। अगेन सर, मैं अपना प्रोसेस करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, आप यहां से इसको हटा दो तो भी हो जाएगा। फिल्टर्ड रो, क्लियर हुआ? अगेन हम आ जाते हैं, तो हमने इस पे राइट पे प्रेस करके हम सारी चीजें देख लिए। हाँ, अगेन एक और ऑप्शन आता है सर, हम इस पे यदि राइट प्रेस करते हैं इस पे, तो राइट, ध्यान से सुनना, एक मैंने फिल्टर पे प्रेस किया है तो उसमें चेंजेस करने के लिए बोला है। फिल्टर्स में जैसे मैं प्रेस करूंगा तो मेरे को कौन कौन सा ऑप्शन देगा? बोलेगा रिमूव भी कर सकता है, तो कॉपी भी कर सकते हो, रिमूव अदर कोई कॉलम करना चाहते हो, डुप्लीकेट्स कॉलम यदि हटाना चाहते हो, या ऐड कोई कॉलम करना चाहते हो, या रिमूव करना चाहते हो एरर्स इसके अंदर, सपोज दैट है कोई ERR एरर टाइप में है तो उसको हटाना चाहता हूँ, या डुप्लीकेट्स को हटाना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट करोगे। ध्यान से सुनना, डुप्लीकेट्स हटाने के लिए राइट प्रेस करके हम डुप्लीकेट हटाते हैं। चेंजेस डेटा टाइप, यदि मैं किसी की डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूं तो यहां से भी कर सकते हैं, और डेटा टाइप हम यहां से भी कर सकते थे डायरेक्टली। बोलो ना यार, कर सकते थे ना? अगेन आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? यदि आप अपर केस, लोअर केस वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, या ट्रिम वगैरह कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो। देखो, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ट्रिम, क्लीन, लेंथ, जेसॉन, XML। ट्रिम का काम क्या होता था, किसी को याद है? स्पेस रिमूव करना। एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना। ठीक है, अगेन मैं इस पर राइट प्रेस करता हूं। ओके, अगेन रीनेम का मतलब क्या होता है गाइस? हाँ ठीक है, रुक जाओ, रिप्लेस हो गया। अगेन स्प्लिटिंग करना चाहते हो तो हम स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। यदि हम ग्रुप बाई करना चाहें तो इसकी ग्रुप बाई भी हम, मतलब ग्रुपिंग भी कर सकते हैं किसी के साथ। यदि किसी के साथ मुझे ग्रुपिंग करनी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मुझे फिल कराना है, डाउन से फिल कराना है, अप से फिल कराना है, देन दैट टाइम हम अनपायोड कॉलम्स करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बट यदि मेनली मैं बात करूं, हर प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन कौन से प्रोसीजर इसमें से अप्लाई करते हो, तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है ना, आप उसमें अप्लाई करते हो रिमूव डुप्लीकेट, माइंड में रखते जाना। अगेन आप अप्लाई करते हो रिमूव एरर्स, कभी कभी एरर्स आ जाते हैं तो उनको यूज करोगे। डेटा टाइप यदि करनी है तो आप कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म वगैरह का यूज भी कर सकते हो, आप करोगे। मेनली डेटा पे आप ट्रांसफॉर्म का भी यूज करोगे। अगेन आप बात करें हम इसकी, तो ग्रुप बाई अप्लाई करते हो, आप स्प्लिटिंग नहीं करते हो। वैसे स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यदि आप करना चाहते हो, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक ही कॉलम में मेरा बहुत सारा डेटा है, एक ही कॉलम में मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और मैं चाहता हूं बिहाफ ऑफ द डिलीमीटर। डिलीमीटर का मतलब क्या होता है? कामा होता है ना। यदि मैं चाहता हूं कॉमा के बिहाफ पे सभी को अलग अलग कॉलम में करना, देन दैट टाइम हम बाई डिलीमीटर का यूज करेंगे। डिलीमीटर का मतलब समझ में आ गया? जैसे कॉमा हो गया, उसे वो एक प्रकार से डिलीमीटर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रवि है, रवि कुमार सिंह एक में है, फिर सपोज दैट अगला है एज 24 है, ठीक है, एजुकेशन कॉमा लगा के है, सपोज दैट बीटेक एमटेक है, ये चीजें हैं, ये 3 इंफॉर्मेशन है। और मैं चाहता हूं जो मेरा कॉमास है ना, मैं उन कॉमास, ये कॉमास जो है ये लगे हैं, ये हट जाएं, और जो सारी इंफॉर्मेशन हमारी तीनों है, यानी कि मेरा नेम जो है और मेरा एज और मेरी एजुकेशन जो है ना, ये अलग अलग कॉलम में दिखे, तो हम उसको हटाने के लिए इस बाई डिलीमीटर ऑप्शन का यूज करेंगे। दैट मीन्स जिसको हम बोले हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के अंदर ये ऑप्शंस आते हैं। इसका यूज कब करते हैं? मोस्टली टाइम जब यदि कोई आपको डेटा कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहते हो सर मैं उसे पर्टिकुलर कॉलम में रखना चाहता हूं, उस टाइम पे जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हो तो एक ही में दिख जाता है। अब आप एक एक करके इस चीजों को करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, लगेगा कि नहीं? अब उन्हीं प्रोसेस से बचने के लिए हम नॉर्मल एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, क्या? डिलीमीटर का। एक्सेल में भी ये प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है, मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी इसको बताया था। ठीक है, डेटा वाले ऑप्शन में जाओगे, ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्म वाले में आपको स्प्लिटिंग का ऑप्शन देगा बाय डिलीमीटर के थ्रू, आप वहां से कर सकते हो। अगेन आगे देखते हैं ग्रुप बाई। ग्रुपिंग जब मुझे किसी के अकॉर्डिंग करना होता है तो हम ग्रुप बाई का यूज करते हैं। जैसे मैं ग्रुप बाई पे यूज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो अभी हमें जो प्रोसेस दिख रहा है, ऑर्डर आईडी बोल रहा है न्यू कॉलम्स नेम, को कॉलम का नाम चूज करो,
या ऑपरेशंस जो परफॉर्म कराना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो रोज को, या क्या करना चाहते हो, मीडियन निकालना चाहते हो, मीन निकालना चाहते हो, मैक्स जो भी निकालना होगा, सम करना चाहते हो, जो भी करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम उसे यूज कर सकते हैं। अगेन हम इस कॉलम वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो जैसे इस कॉलम वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ओके करके उसे क्लिक कर लूंगा। बाकी अभी मैं अप्लाई नहीं करता, मैं आपको बस सारा इंटरफेस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये ग्रुप बाई क्या होता है, कैसे काम करता है, बस थोड़ा मैं इंट्रो दे रहा हूँ इसके बारे में, तो डोंट वरी। यदि इसके बारे में आइडिया थोड़ा, वैसे तो मैं बता रहा हूँ तो आपको सारा चीज इसके बारे में पता ही चल जा रहा होगा, क्योंकि आप एसक्यूएल भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एसक्यूएल में भी ग्रुप बाई यूज किए हो, आप पावर बीआई में भी ग्रुप बाई यूज किए हो, अभी कर रहे हो। यदि मैं बात करूं पांडास की, तो पांडास में भी आप ग्रुप बाई अप्लाई किए हो। यदि मैं एक्सेल की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इसको यूज किए हो, बट उसको हम मीन आईएफएस, मैक्स आईएफएस, काउंट आईएफएस के थ्रू ट्रीट कराते थे, यही करते थे ना बाबू? यस सर। ओके, तो यहां तक अभी क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अगेन देखते हैं इसके नीचे अंदर क्या है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है? यदि सपोज दैट मुझे कॉलम का नाम चेंज करना है, ऑर्डर आईडी के प्लेस पे मुझे रखना है ऑर्डर अंडर स्कोर आईडी, तो मैं इस पे रीनेम करूंगा, और रीनेम करने के बाद ये चेंज करने का ऑप्शन देता है, या हम डबल टाइम प्रेस करेंगे तो भी चेंज करने का ऑप्शन देगा। मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अंडरस्कोर, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और मैं नॉर्मल साइड में क्लिक करूंगा तो ये चीजें हो जाएंगी एडजस्टिव। जैसे ये प्रोसेस अप्लाई किया ना, मैं यहाँ पे दिख जाएगा भाई तूने रीनेम किया है किसको, कॉलम को। दैट मीन्स अप्लाइड स्टेप्स में मैं जो जो चेंजेस किया हूँ, जो जो मैं अप्लाई स्टेप किया हूँ, वो सारा चीज दिखेगा यहाँ पे। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अगेन देखते हैं। इसके बाद मूव का ऑप्शन देता है, यदि मुझे राइट साइड में मूव कराना है, लेफ्ट में कराना है या टू बिगिनिंग कराना है, स्टार्टिंग में, या एंड कराना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका भी लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी है, यदि एंड में करना चाहे तो हम एंड में भी करा सकते हैं, टू द एंड, तो टू द एंड में दिखेगा, ठीक है। तो हम जिस तरह से चीजें करना चाहें उस तरह से हम कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन मी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? ओके, अगेन ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है? ड्रिल डाउन का मतलब होता है बॉटम साइड में दिखाएगी जो वैल्यूज है, और ऐड अ न्यू क्वेरी, यदि मुझे कोई न्यू क्वेरी, क्वेरी का मतलब क्या होता है? कोई नया चीज ऐड करना चाहता हूं तो मैं इस पे यूज करूंगा। जैसे मैं न्यू क्वेरी पे इस पे प्रेस किया तो आपको एक यहाँ पे न्यू क्वेरी दिख जाएगी, देखो। बट यदि सर मुझे इसको हटाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी हटा सकते हैं, और मैं यहाँ इस ऑप्शन से भी हटा सकता हूँ। इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। अगेन इसमें रीजन की बात करें तो सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ यदि सर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ किसी में भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम उसको भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। इधर ऑर्डर आईडी आ गया है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। हम सपोज दैट सर इसके अकॉर्डिंग यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो इसको हटाओगे तो आ जाएगा अपने प्लेस पे। सर कस्टमर नेम के हिसाब से मुझे यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, देन आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे। फिल्टर पे प्रेस करने के बाद यदि शॉर्ट असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे नेम से बड़े नेम की तरफ जाना, दैट मीन्स ए वाले ए कैरेक्टर से जेड कैरेक्टर की तरफ जाना। क्लियर हुआ? यू कैन सी यार, देख सकते हो आप, अमन, अंजलि, अर्जुन, दीपक, काजल, मनीष, नेहा, पूजा, जस्ट लाइक दिस सारे नेम है। हाँ, लेकिन सर मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं तो ये सारी चीजें क्यों चेंज हो रही हैं? आप ऑलरेडी इस चीज को जानते हो, यदि आप फिल्टर लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू उसी के साथ तो दिखेगी। दैट मीन्स यदि अमन कहीं रहा होगा तो अमन का रीजन वेस्ट ही रहा होगा, और अमन का जो प्रोडक्ट उसने बाई किया वो मोबाइल ही खरीदा होगा, और उसका जो सेल्स, मतलब सेल्स का मतलब क्या हुआ? कितने में बेचा है प्रोडक्ट को? 15,000 में बेचा है, और खरीदा कितने में है? 10,000 में है। यदि मैं नॉर्मल एक चीज आपसे पूछूं, उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। क्या हुआ? 5,000 5,000 कैसे निकाले हो? सर नॉर्मली हम कुछ नहीं किए हैं, माइनस कर दिए हैं। 15,000 एक क्वेरी लिखे हैं कि हमारा जो सेल्स है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ही होता है ना।
या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब बेचा गया दाम में, मतलब बेचे गए जितना में हम बेचे हैं उतने जितने में खरीदे हैं उन दोनों को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। सपोज दैट आपने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, आप एक शॉपकीपर हो, आप एक दुकानदार हो, आप 50,000 रुपए में कोई लैपटॉप लेकर आते हो, आप उसे 70,000 में बेचते हो, तो जो इतने में बेचे हो उसको दैट मीन्स वो सेलिंग प्राइस हो गई यानी कि ए वाली, और जितने में खरीदे हो वो वाली माइनस करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, बोलो ना यार, प्रॉफिट मिलेगा ना। यस सर। अब देखो सर, अब हम इस चीजें कैसे करते हैं, अब यहीं पे आ जाता है ऐड कॉलम का ऑप्शन। इतना समझ में आ गया, अप्लाइड प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई, नेम सीट वाले के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, मुझे कॉलम ऐड करना है, बट कॉलम थोड़ा सा ऐड करना बता रहा हूँ, फिर इसके बारे में बता रहा हूँ की प्रो रिमूव वगैरह। हम आते हैं ऐड कॉलम्स में, यहाँ पे ऊपर दे रहा है आपको ऑप्शन ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम पे आता हूँ। जैसे मैं ऐड कॉलम के ऑप्शन पे आता हूँ, हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला बोल रहा है कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, कस्टम कॉलम्स, इन्वोक फंक्शंस या कंडीशनल कॉलम्स। कंडीशनल कॉलम का यूज ऐसे करना है जैसे मैं कोई कंडीशन लगाया, यदि इफ माई सेल्स ग्रेटर देन 50,000 देन हाई सेल्स अदरवाइज लो सेल्स, उस कंडीशन में हम लगाते हैं। पहले एक करके देखते हैं। कस्टम कॉलम बेसिकली कस्टम कॉलम्स का यूज मोस्टली टाइम किया जाता है। मैं कस्टम कॉलम पे प्रेस करता हूँ। जैसे कस्टम कॉलम पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, बोल रहा है भाई तू बनाना क्या चाहता है कॉलम्स का, हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट। प्लीज यार आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि नीड पड़ेगी ना आपको स्क्रीनशॉट लेने की तो आप ले लेना, मैं ट्राई करूंगा जो भी क्लासेस अभी पावर बीआई की चल रही हैं उसको मैं अपलोड करवा दूं। तो प्लीज हर एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करना, कोई एक एक चीज नहीं बताएगा कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, और आप मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ना इधर के ना उधर के, क्योंकि फ्री में ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे लिख लिए, कॉलम का नाम, दैट मीन्स बोल रहे हैं न्यू कॉलम नेम, मतलब जो तू नया कॉलम बना रहा है भाई उसका नाम लिख। मैं लिखा प्रॉफिट, या लिख दो सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट। सर क्या हम अंडरस्कोर की जगह पे स्पेस दे सकते हैं? दे सकते हो यार, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टम कॉलम फॉर्मूलाज, दैट मींस फॉर्मूलाज एरिया। इसमें हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, और गाइस हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, और इधर हमारे अवेलेबल कॉलम्स, दैट मींस जो जो हमारे कॉलम है वो मेंशन है। ध्यान से देखना, मैं आपको जब पांडास पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैं एक चीज आपको बोला था, या जब मैं आपको पाइथन भी पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी बोला था कि बाबू जब भी मुझे पूरी डेटा सेट के अंदर से पर्टिकुलर कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम उस कॉलम को किसके अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के। सर याद आया? बोलो मेरे शेरों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही तो रखते थे। अब मुझे क्या करना है, किससे किसको माइनस करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को। तो मैं लिखूंगा सेल्स वाले को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखना, ये सिलेक्ट है, उसके बाद मैं इंसर्ट करूंगा, वहां पे दिख जाएगा, देखो ना, यही काम तो करते हो ना। यानी कि पूरी अवेलेबल डेटा में से मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मुझे करना क्या है, माइनस करना है ना सर, मैंने माइनस किया। मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, मैं आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी दे दूंगा, और आपको इसी उसी फॉर्मूलाज के बिहाफ पे सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करके आपको निकालना है, आउटपुट निकाल लोगे ना, बस आपको सिंबल लगाना है यार। जैसे मैं बोल दूंगा परसेंटाइल निकालने के लिए मैं उसका फॉर्मूला दे दूंगा, या कुछ ऐसी चीजें दे दिया निकालने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो सारी चीजें आपको ऐसे फॉर्मूला लगाना है, मैं फॉर्मूला दे दूंगा आपको, डोंट वरी। ये बहुत एडवांस लेवल है बट आपको सीखना जरूरी है यार। ओके, इतना देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन सर मुझे उसमें से माइनस करना है, तो मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। किसको माइनस करना है बच्चा, कास्ट प्राइस को, तो कास्ट को मैं सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया, कर लिया ना। और जैसे मैं ओके करूंगा ना, सेल्स प्रॉफिट नाम का एक कॉलम बन जाएगा, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होकर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगी। यू कैन सी योर आंसर, देखो ना, इसका कितना आ रहा है
5,000 आ रहा है सर, 5,000 कैसे आ रहा है? सेल्स प्रॉफिट देखते हैं। सेलिंग प्राइस कितने हैं? 15,000। सॉरी, सेलिंग प्राइस 15,000 है और कास्ट प्राइस जो खरीदे हो आप वो कितने में है? 10,000 में, 10,000। और सेलिंग प्राइस 50,000। जब माइनस करोगे तो 5,000 ही होगा ना बाबू, देखो ना। सोचो कितना फास्ट काम कर रहा है। यदि यही एक्सेल पे करते, इज इक्वल टू लिखते, फिर फॉर्मूलाज लिखते, उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब उसी पे डबल टाइम प्रेस करते तो सारा फॉर्मूला उस पे अप्लाई होता। फिर उसके बाद उस फॉर्मूलाज को हमें लॉक भी करना पड़ता, बट इसमें कुछ नहीं करना है। लॉक पॉक कुछ करना है लॉक वगैरह? बोलो ना। ऐसा नहीं है कि जो आप एक्सेल पे कर सकते हो इस पे नहीं कर सकते हो। यदि आपको पावर बीआई अच्छे से चलाना आ रहा है तो समझ जाओ एक्सेल के फादर हो आप, एक्सेल का फादर ही है। बट बेचारे की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक पता है क्या है? ये ओपन होने में बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे लेता है या 10-15 मिनट लेता है, बट 1-2 मिनट टाइम ले लेता है। आगे चलें। तो अभी अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको? कॉलम ऐड कैसे करते हैं, और कॉलम ऐड करने के साथ साथ उसमें हम किस प्रकार से वैल्यूज रखना चाह रहे हैं वो अप्लाई करेंगे। ओके, अगेन सपोज देख लेते हैं सेल्स प्रॉफिट। सेल्स प्रॉफिट में मैं एक अपने माइंड में आइडिया लगाया। यदि 10,000 से ऊपर मेरा सेल्स होता है तो मैं चाहता हूं वो हाई हो, अदरवाइज क्या हो बाबू? यदि सेल्स प्रॉफिट 10,000 से अधिक है तो मैं बोलूंगा कि वो क्या है? हाई सेल्स है, हाई सेल्स प्रॉफिट है, अदरवाइज मैं बोलूंगा लो सेल्स प्रॉफिट है। आओ करते हैं। ऐड कॉलम में आया, अब मैं क्या करूंगा? कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं ना। यदि मैं बोल रहा हूं यदि मेरा जो सेल्स प्रॉफिट है 10,000 से अधिक है, दैट मीन्स मोर देन 10,000, देन दैट टाइम वी टेल आवर प्रॉफिट इज हाई, अदरवाइज आवर प्रॉफिट इज लो। So in these scenarios we apply which concept? Go in conditional columns option। मैं इस ऑप्शन पे आता हूं और आप कॉलम का नाम क्या देना चाहते हो? सेल्स परफॉर्मेंस लिख लूं? सेल्स परफॉर्मेंस। ओके, अब मैं बोल रहा है कंडीशन लगाने के लिए कॉलम्स के नेम पे। किस कॉलम्स के नेम पे? सारे कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं बाबू, देखो किस पे लगाना है? सेल्स प्रॉफिट पे। ठीक है, ऑपरेटर क्या यूज करना है? इक्वल यूज करना है, ग्रेटर देन यूज करना है ना यार। तो इज ग्रेटर देन 10,000 से ज्यादा हो। मैं 10,000 भी नहीं बोला हूं, 10,000 से ज्यादा बोला हूं ना। ठीक है, वैल्यूज क्या डालनी है मुझे? 10,000। देखो ना यार, क्लियर हुआ? और कुछ जानना है? इसमें ऐड वाले इसमें कुछ नहीं करता है। तो आउटपुट में के मुझे क्या दिखे? यदि मैं बोला हूं कॉलम, यदि मेरा सेल्स प्रॉफिट के ऊपर मैं लगाया हूं, ऑपरेटर में यूज किया हूं यानी कि इज ग्रेटर देन हो, यानी कि बड़ा हो, ऐसे वाला, तो हमारा जो वैल्यू होगा यानी कि 10,000, यानी कि 10,000 से जिसे हम कंपैरिजन करा रहे हैं, देन तब हमारा आउटपुट क्या दिखना चाहिए? हाई सेल्स प्रॉफिट। अदरवाइज दैट मीन्स आप पाइथन में पढ़े हो, अदरवाइज के लिए क्या लगाते हैं? इल्स यूज करते हैं ना बच्चा। इल्स क्या हो? लो सेल्स प्रॉफिट। है बड़ा डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब जैसे मैं इसको ओके करूंगा ना यार, तो मेरा अप्लाइड स्टेप में ए वाला स्टेप्स दिख जाएगा, दैट मीन्स ऐड कंडीशनल कॉलम्स का ऑप्शन दिख जाएगा, और मुझे एक कॉलम ऐड हुआ दिखेगा जिसका नाम होगा सेल्स परफॉर्मेंस। और जहां जहां कंडीशन ए सेटिस्फाई करेगी मोर देन 10,000, तो वहां पे हाई सेल्स प्रॉफिट दिखेगा, अदरवाइज क्या दिखेगा बच्चा? लो सेल्स प्रॉफिट दिखेगा। बोलो ना, करो ना सर ओके। हाँ ओके करते हैं। जैसे मैंने ओके किया, देखो लो सेल्स प्रॉफिट, यहाँ पे देखो हाई सेल्स प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट के भी यहाँ पे देखो 10,000 से ज्यादा है, 15,000 है। देखो ये 1,700 है, ये 15,000 है, ये 13,000 है, हाई सेल्स है। 3,000 है, लो है। 6,000 है, लो है। देन हाई है, लो है। यू कैन सी यार। तो सेल्स परफॉर्मेंस भी देख लिया आप।
इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? यार मैं बताऊंगा सारे ऑप्शंस में, जैसे मैं आपको जो आपको पीडीएफ दिया हूं ना, मैं उसको डिस्कस करूंगा ना, ये ऑप्शंस में अगेन अगेन बताऊंगा। बस मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, तो उसमें बता रहा हूँ ये चीजें कैसे कैसे हम करते हैं, सो दैट आपको एक जैसे सर बताएंगे ना, तुमको आपको माइंड में आइडिया आना चाहिए कि सर सेल्स परफॉर्मेंस का होता है, कंडीशनल कॉलम्स कब अप्लाई करते हैं, सर हम कस्टम्स कॉलम कब अप्लाई करते हैं, सो दैट आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं एक एज अ प्रोजेक्ट टाइप चीजें करके दिखा रहा हूँ। सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका कुछ ऐसे है यार। एक्चुअल में पावर बीआई इज नॉट हलवा, नहीं है इजी यार। एक वर्ड में मैं आपको बोलूं तो इसको जो जितना यूज करेगा उतना इसका मास्टर बनेगा। और मैं आज गारंटी के साथ बता रहा हूँ ना, यदि पावर बीआई जिसको बहुत अच्छे से चलाना आ गया ना, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी कोने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सबसे गरीब है मेरे नजरिए से, वहां पे भी चले जाओ तो आपको इजिली 30-35 हजार की जॉब मिल जाएगी स्टार्टिंग। क्योंकि पावर बीआई तो लोगों को आती है, बट एक्चुअल में उन्हें क्या आता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, लिपना पोतना। जैसे किसी को वेब डेवलपमेंट आती है ना, तो उसे बस ये चीजें आएगी, HTML कैसे यूज करता है, CSS कैसे यूज करता है, जैसे लॉजिक लगाना हुआ, वहां से उनकी दिमाग की बत्ती गुल होने लगती है। दिस इज नॉट अ कोडिंग यार। कोडिंग ऐसे नहीं होती है। कोडिंग का मतलब क्या? जुनून होना चाहिए, जिसके अंदर पैशन रहेगा वही कोडिंग कर पाएगा। दैट्स अ सिंपल। मैं कोई कोड रट के नहीं आता हूँ, मैं आपके सामने लॉजिक लगाता हूँ, आपके सामने सोचता हूँ। मैं इसलिए चीजें करता हूँ ना, मुझे मैं चाहता तो लिख भी लेता। मैं ये चीजें इसलिए करता हूँ सो दैट बच्चे के माइंड में आए कि सर ऐसे सोच रहे हैं तो मुझे भी ऐसे सोचना है, ऐसे ही लॉजिक लगता है। आगे चलें। मेरे क्लासेस मैक्सिमम नॉर्थ साउथ साइड के लड़के ज्यादा ज्वाइन करते हैं। नॉर्थ वालों को क्या, ये सोचते हैं इनको बस ना इजी चीजें चाहिए। बोलो यार, आगे चलें। यस सर। सन कर लिया मैं, अभी एट द एंड क्लोज वगैरह करके दिखा रहा हूँ। अगेन आता है कंडीशनल इंडेक्स कॉलम में। इंडेक्स कॉलम में क्या होता है? सर यदि मुझे कॉलम्स को इंडेक्सिंग वगैरह कुछ करनी है, देन दैट टाइम हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इंडेक्स कॉलम पे। और हम इंडेक्स कॉलम का मतलब क्या होता है? एक कॉलम बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? एक कॉलम बनाएगा, और फ्रॉम जीरो से करूंगा ना, तो ये जीरो से लेके पूछेगा कहां तक बनाना चाहते हो, वहां तक बनाएगा। यदि मैं चाहता हूं फ्रॉम वन से, ये तो वन से बनाएगा। आप चाहते हो सर मैं अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं, तो कस्टम पे करो ना। बोल रहा है स्टार्टिंग कितना करना चाहते हो, कहां से करना चाहते हो स्टार्टिंग? सपोज दैट सर वन से करना चाहते हैं, अभी मैं हटा दूंगा, नो इशू। इंक्रीमेंट कितना कितना इंक्रीज कराना चाहते हो? एक एक इंक्रीमेंट करना चाहते हो या दो दो करना चाहते हो? दैट मीन्स एक के बाद दो चाहते हो या डायरेक्टली वन के बाद थ्री चाहते हो? दैट मीन अल्टरनेट वाइज कैसे चाहते हो आप? सपोज सर मैं दो दो अल्टरनेटिव कर लेता हूँ, मैं दो लिख लेता हूँ, तो वन के बाद क्या दिखेगा? मतलब इंक्रीमेंट दो दो का होगा, वन में दो इंक्रीमेंट होगा, फिर ऐसे इंक्रीमेंट होगा। मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ ना, आपको देखो ना इंडेक्स नाम का बन गया। वन के बाद क्या? दो गैप करो, दो कदम जंप करो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। देखो ना, क्लियर हुआ? तो इंडेक्स बनाना सीख गए। सर इंडेक्स को स्टार्टिंग में लाइए। इंडेक्स को हम डायरेक्टली यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे ना, तो आ जाएगा यार, करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से बस हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, उससे नहीं कोई दिक्कत है। ओके सर। बट आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो यार, डोंट वरी। ठीक है, खुश? हरीश, यस सर। ऐसे भी कर सकते हो, डोंट वरी। बट नीड नहीं पड़ती है ये सब चीजें आप, क्योंकि अभी तो बस आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर रहे हो। जैसे हम डेटा को क्लोज एंड अप्लाई करेंगे ना, ये साइड में ना सारी डेटास वाले में ऑप्शंस में दिख जाएंगे, ऐसे नहीं। ये तो अभी तो मैंने पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया है, यही लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर में आ गया ना, तब तक मुझे एक कंफ्यूजन था। मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ। पावर क्वेरी एडिटर मैं समझता था कुछ और है, और ट्रांसफॉर्मेशन समझता था कुछ और है, बट एक्चुअल में दोनों एक ही हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक पावर क्वेरी एडिटर्स के ऑप्शन होते हैं, यानी कि चेंजेस करने वाले ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए चीजों को फोकस करके देखना अच्छे से। और कुछ करें, आगे चलें? नाम भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, रीनेम वगैरह बताया हो। और आपको ऑलरेडी 1 2 3 लिखा है तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि इंटीजर टाइप वैल्यूज है। ओके, बट हटा देते हैं, हटा दें, कोई की जरूरत है? मुझे तो नहीं लग रहा है, हटा देते हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं? इंडेक्स कॉलम में आने के बाद हम ऐड करते हैं अगेन डुप्लीकेट कॉलम का मतलब क्या होता है? कोई कॉलम यदि डुप्लीकेट वगैरह एक ही जैसा तो करना चाहते हो, दैट मींस क्रिएट अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम क्रिएट करोगे इस ऑप्शन में, दैट डुप्लीकेट वैल्यू इन द करंटली सिलेक्टेड कॉलम, मतलब इसमें जो सिलेक्टेड कॉलम है ना उसी का डुप्लीकेट बना देगा। दैट मींस एक ही वैल्यू को 2 बार दिखा देगा। बस जरूरत क्या है 2 बार दिखाने की? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्यों मैं अपनी मेमोरी पर बात करूंगा और टाइम दोनों। तो आप चाहो तो कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, अब इस पे प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो मैंने सिलेक्ट किया था नेम वाले को, तो नेम वाले का एक और बन गया, बट इसको हटा देते हैं अब। बट चाहो तो कर सकते हो, डोंट वरी। आगे इतना हो गया। आगे हम आते हैं फॉर्मेट वाले में। फॉर्मेट वाले में क्या करते हैं? फॉर्मेट वाले में बेसिकली हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, दैट मींस चेंज केसिंग ऑफ टेक्स्ट और क्या सेलियंस टेक्स्ट जो भी है आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो। सबको अपर केस में करना चाहते हो, देन अप्लाई अपर केस, सबको अपर केस कर देगा। देख लो ना सर, यदि मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, इसकी ट्रिम करना चाहता हूँ, देन यहाँ पे भी ट्रिम का ऑप्शन देता है, वहां पे भी दे रहा था। ट्रिम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दिया। ठीक है, अगेन सर और कुछ करना चाहते हो आप, क्लीन करना चाहते हो तो क्लीन भी कर सकते हैं। दैट मींस क्रिएट अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम बनाएगा, दैट कंटेन्स द वैल्यू, जो कि वैल्यू को कंटेन करेगा, रखेगा अपने अंदर, इन द सिलेक्टेड कॉलम विद नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर रिमूव्ड। अगर हम चाहते हैं ऐड प्रीफिक्स वगैरह करना तो हम कर सकते हैं, सफिक्स वगैरह स्टार्टिंग में कुछ करना चाहते हैं। अरे प्रीफिक्स मतलब पहले कोई चीज फिक्स करते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने नाम के आगे मिस्टर लगाना चाहता हूं तो ऐड प्रीफिक्स करूंगा। यदि मैं ऐड सफिक्स कर रहा हूं तो स्टार्टिंग लास्ट में सपोज दैट मैंने लिखा है मिस्टर रवि कुमार, सिंह नहीं लगाया हूं और मैं चाहता हूं सिंह लिखना, देन दैट टाइम हम इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स सफिक्स का। तो इतना समझ में आ गया? बोलो यार, ऑप्शंस किसके अंदर दिखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, डुप्लीकेट्स वाले ऐड कॉलम के अंदर। सर मुझे कैसे पता चलेगा ऐड कॉलम के अंदर दिखेगा? क्योंकि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो ना वो कॉलम्स के ऊपर कर रहे हो। ध्यान से सुनना, जब मुझे डेटा के ऊपर कॉलम्स के ऊपर चेंजेस करने होंगे, देन दैट टाइम वी यूज ऐड कॉलम्स ऑप्शन। क्लियर हुआ? यस सर। सर यदि मैं इसमें चाहता हूं कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करना, कोई मैथमेटिक्स की चीजें यूज करना, देन दैट टाइम आप यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले पे आते हो, तो आपको यहाँ से जो भी करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मॉडुलस निकालना है, परसेंटेज करना है, परसेंट ऑफ कुछ करना है, देन दैट टाइम आप यूज कर सकते हो। साइंटिफिक का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, पावर, स्क्वायर, इस टाइप की चीजें करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट का मतलब जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा एब्सोल्यूट? जिस एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव रहे तो भी पॉजिटिव दिखाओ, लेकिन निगेटिव रहे तो भी पॉजिटिव दिखाओ। दैट मींस दोस ऑल वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में सारे वैल्यूज जो हमारी दिखते हैं इन फॉर्म ऑफ कैसे दिखते हैं? पॉजिटिव। बोलो ना यार, पॉजिटिव। आपको याद आ रहा होगा, एक बार मैं आपको जब पढ़ा रहा था एसक्यूएल भी पढ़ा रहा था, या जब मैं आपको एक्सेल पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे मैं एबीएस करके एक फंक्शन यूज करता था, एबीएस, जिसको मैं बोलता था एब्सोल्यूट। याद है? Yes, sir. जस्ट वी यूज दिस। मैं आपको बोला था जो चीज मैं पढ़ाया हूं ना हाँ सर व्यू वाले में जाके ऐड प्रीफिक्स वाला, फॉर्मेट में जाके ऐड प्रीफिक्स वाला एक बार एग्जांपल करके समझाइए। कुछ ऐड करना है, सफिक्स प्रीफिक्स वाला बोल रहे हो? इसमें तो नहीं ऐड होगा, तो इस कॉलम में सिलेक्ट करता हूं मैं पहले कॉलम, इसी में कर लूं, नेम वाले को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट करता हूं इस कॉलम को। सिलेक्ट हो गया ना?
फॉर्मेट में आते हैं। एड Yes, sir. प्रीफिक्स। मैं प्रीफिक्स वैल्यू सपोज दैट मैं रखना चाहता हूँ मिस्टर, मैं ओके करता हूँ। देखो ना आ गया। हाँ, स्टार्टिंग में लाना चाहते हो इसको ड्रैग ड्रॉप करके ला सकते हो। हाँ बाबू बोलो। अब मिस्टर मतलब जैसे कि अमन सिंह में ही मुझे कुछ लिखना बोल गए हैं, तो बस अमन सिंह में करना है मुझे, पूरे डेटा में नहीं है। तो पर्टिकुलर में करना है तो नॉर्मल एडिट करोगे यार, उसमें क्या करना है, अच्छा, उसमें नॉर्मल एडिट कर दोगे आप, नॉर्मल एडिटिंग हो जाएगी चेंजेस। उसके लिए क्या हो तो बहुत इजी, वो तो और इजी है, उसको तो आप नॉर्मली कर सकते हो। ओके आगे चले। सफिक्स वगैरह ऐसे लगाएंगे, इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अब देखो जितना मैंने स्टेप्स अप्लाई किया ना, सारे स्टेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख रहा है। याद रखना जब मैं आपको डेटा क्लीनिंग पढ़ाऊंगा इसके अंदर, तो मैं जितने अप्लाइड स्टेप्स करूंगा उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट आप उसके ऊपर एटलीस्ट 10 से 12 प्रोजेक्ट पे काम करो। और मैं एवरीडे मैं आपको उतना डेटा दूंगा। आज मैं आपको डेटा दूंगा और फॉर्मूलाज दूंगा, उस डेटा और फॉर्मूलाज के बिहाफ पे मैं जो जो चीजें बोलूंगा आप सारी निकाल के दोगे। और किसी भी हाल में मुझे कल तक चाहिए, नो एनी एक्सक्यूज कि सर मेरे यहाँ शादी है, सर मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, सर मैं घर पे नहीं था, लाइट नहीं थी, मच्छर काट रहे थे, सब धूप हुआ था, कुछ नहीं। क्लियर? एटलीस्ट 5-6 फॉर्मूलेस तो अप्लाई कर सकते हो यार। यूज नहीं करोगे ना तो मेरे कितना भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ब्रह्मा जी से पढ़ लो, नहीं सीख पाओगे। ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म वाले पे आते हैं, अगेन हम होम पे आते हैं। होम पे जो हम आए हैं तो जो भी चेंजेस किए थे, अब मैं इतने सारे चेंजेस को अप्लाई करना चाहता हूं और लोड डायरेक्टली हो जाए, तो मैं करूंगा क्लोज एंड अप्लाई। जैसे मैं इस पे प्रेस करता हूं ना, वहां से क्लोज हो गया, आप अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगा, वेट, डेटा लोड हो रहा है। और पावर भी अच्छे से देखते जाना, क्योंकि पावर भी का मैं सारा वीडियो फ्री में ऐसे यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगा, कुछ वीडियो मैं प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करते हैं। जैसे इस पे प्रेस करते हैं सारी हमारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, देखो ना, दिख रही है कि नहीं? रीजन, सेल्स, दोज ऑल। यदि हम कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्टली, हम ग्राफ या चार्ट टेबल यदि टेबल्स के अंदर रखना चाहते हैं तो टेबल्स के अंदर रख सकते हैं, या डायरेक्टली एक मैं ट्रिक बताता हूँ, सर्च करके कुछ भी चाहते हैं, सपोज दैट रीजन वाइज टोटल सेल्स देखना चाहते हो, टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हो, आप क्या करोगे? विंडो बटन प्रेस करने के साथ साथ क्या बटन प्रेस करोगे? फॉरवर्ड स्लैश, मैं आपको बताया था ना। जैसे इसमें मैं प्रेस करता हूँ, मुझे सर्च करने का ऑप्शन देता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे बोल रहा है आस्क का क्वेश्चन, मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं बोलता है ठीक है, रीजन वाइज टोटल प्रॉफिट। रीजन वाइज टोटल सेल्स प्रॉफिट देख सकते हो आप, इसका चार्ट ग्राफ। इसको करता हूं। ऑलराइट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जो भी यदि चेंजेस करना है यहाँ पे आके आप नॉर्मली कर सकते हो। देखिए ना यार, 2 मिनट का खेल तो है। यहाँ पे आओगे तो विजुअल्स भी हो जाएगा, बताएगा भी। रीजन क्या है? ईस्ट है। काउंट ऑफ सेल्स प्रॉफिट क्या है? 4। अगेन यहाँ पे रीजन क्या है? नॉर्थ, काउंट ऑफ सेल्स प्रॉफिट 4। वेस्ट, काउंट ऑफ 4। अगेन साउथ 3। यू कैन सी दिस आउट। और कुछ करना चाहते हो, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फिल्टर या स्लाइसर कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो, या मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं नॉर्मल एक बटन बनाऊंगा, एक ही बटन सारे डेटा को ऑपरेट करेंगे। रीजन का हिंदी क्या है? क्या हुआ? रीजन का हिंदी क्या है? रीजन का मतलब होता है दिशा बाबू, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अरे दिशा जानते हो ना? दिशा लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मत सोचना दिशा कोई लड़की है, डोंट। अगर डायरेक्शन, ठीक है? तो समझ में आया मेरे शेरों, बहादुरों? यस सर।